नमस्कार दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 की ज्योग्राफी का चैप्टर ऐड कर रहे हैं। ठीक है। इससे पहले हम 7 चैप्टर कर चुके हैं। तो चैप्टर का नाम है भारत जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। तो चलो दोस्तों, चैप्टर शुरू करते हैं। आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं तथा टेलीविजन में देखते हैं अथवा दूसरों को इस संबंध में बातें करते हुए सुनते हैं क्या आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल है। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म है या कभी ठंडा, कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तब आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप खाने पीने में ठंडे पदार्थों को पसंद करते हैं। इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जब आपको ऊनी वस्त्रों के बिना ठंड लगती है। ठंडी और तेज़ हवाएं चलती हैं। इन दिनों में आप गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं। सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम होते हैं, जैसे दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम सर्दी, मार्च से मई तक गर्म मौसम गर्मी, जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम वर्षा, अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का मौसम शरद। शीत ऋतु, ठंडे मौसम में सूर्य की सिद्धि करने नहीं पड़ती, जिसके परिणामस्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु, गर्मी के मौसम में सूर्य की किरण अधिकतर सीधी पड़ती है, तापमान बहुत अधिक हो जाता है। दिन के समय गर्म शुष्क पवन बहती हैं जिसे लू कहा जाता है। चलो पढ़ लेते हैं, नहीं ऐसे लगेगा पता नहीं कुछ छूट तो नहीं गया। पढ़ लेते हैं, आओ खेलें। हमारे देश के सभी भागों में लोग अपने क्षेत्रों में पाए जाने वाले फलों के ठंडे पेय, जिसे शरबत कहा जाता है, का सेवन करते हैं। ये पेय पदार्थ प्यास को बुझाने के सबसे अच्छे साधन हैं। लू के दुष्प्रभावों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। क्या आपने कभी आम, बेर, नींबू, इमली, तरबूज तथा दही का शरबत जैसे छाछ, मट्ठा, मोरी इत्यादि पिए हैं? बहुत से लोग केला तथा आम के मिल्क शेक भी बनाते हैं। गर्मी के बाद पहली वर्षा हमें आनंद प्रदान करती है। हमारी सभी भाषाओं में वर्षा पर गीत वे सुनने में अच्छे लगते हैं तथा हमें आनंदित करते हैं। वर्षा के 2 गानों को याद करें तथा एक साथ मिलकर गाएं। वर्षा पर 5 कविताओं को इकट्ठा करें या लिखें। विभिन्न भाषाओं में वर्षा के नामक जानकारी अपने मित्रों, पड़ोसियों तथा परिवार के सदस्यों से प्राप्त करें। उदाहरण के लिए देखो, वर्षा को हिंदी में वर्षा क्या कहते हैं? वर्षा को हिंदी में वर्षा बोलते हैं, उर्दू में बारिश बोलते हैं, मराठी में पाऊस बोलते हैं, बंगाली में वर्षा बोलते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम, यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तरफ सागर से स्थल की ओर बहती है। वे अपने साथ नमी भी लाती है। जब यह पवन पहाड़ों से टकराती है तब वर्षा होती है। मानसून के लौटने का मौसम या शरद ऋतु, इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यह मानसून के लौटने का मौसम है। भारत के दक्षिणी भागों में विशेषकर तमिलनाडु तक आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा भी को जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्णकटिबंध होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। अगर किसी वर्ष मानसूनी वर्षा कम हो या नहीं हो तो क्या होगा? सही उत्तर का पर चयन लगाओ। फसल प्रभावित होगी, नहीं होगी, कुएं के पानी का इस्तेमाल, मतलब ये प्रैक्टिकल करने का दे रखा है। आओ कुछ करके सीखें। भारत के मानचित्र पर इस पैराग्राफ में दिए गए स्थानों को चिन्हित करें। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा ऊंचाई पर निर्भर करती है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है, जबकि लद्दाख के द्रास एवं कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्यम है। वे न ही अधिक गर्म और न ही अधिक ठंडे। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिनराम में होती है।
जबकि किसी किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती नहीं है। ये देखो, भूमि के परत के बारे में बता रखा है। प्राकृतिक वनस्पति। हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार का पादप जीवन देखते हैं। हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस तथा फूलों वाले पौधे इत्यादि। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं, उनमें से कुछ में बहुत शाखाएं तथा पत्तियां होती हैं, जैसे नीम, आम। तो कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं इनमें जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल, घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। क्या कभी यह नहीं सोचते कि ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। हमें वनों की आवश्यकता क्यों? हाँ, वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हैं। ये विभिन्न कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं तथा इस प्रकार वे मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं। वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियां, लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। वन वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त हो गई हैं। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए। जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए। लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे वन महोत्सव बनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं तथा पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। ये देखो, वनों के उपयोग के बारे में बता रखा है कि जैसे फर्नीचर बनता है, खेल का सामान बनता है, ईंधन बनता है, चारा, आश्रय, दवाइयाँ, शहद, फल, गोंद, लाख, वन्यजीव, प्राकृतिक निवास, इमारती लकड़ी, रबड़, सभी पौधों की उपयोगिता के बारे में बता रखा है। वन्य प्राणी। वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों तथा कृमियों का निवास होता है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। क्या है? राष्ट्रीय पशु। ये देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। हाथी तथा एक सींग वाली गैंडा असम के जंगलों में घूमते हैं। हाथी केरल, कर्नाटक में मिलते हैं। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि गुजरात में कौन से एशियाई शेर, जो गिर वन में, और हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे असम में और जंगलों में घूमते हैं, और हाथी केरल और कर्नाटक में। ऊँट भारत के रेगिस्तान और जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों की भी ऐसी प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बबूल, बुलबुल, बत्तख इत्यादि हैं। अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं? भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं। उनमें कोबरा, करेत प्रमुख है। कौन सा? कोबरा और करेत। वनों के कटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्यजीव की प्रजातियां तेजी से घट रही है। बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त भी हो चुकी हैं। वन उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीव मंडल, आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजनाएं, हस्ती परियोजना जैसी परियोजनाओं को शुरू किया है। क्या आप भारत के कुछ पशु विहारों के नाम तथा मानचित्र पर उनकी स्थिति बता सकते हैं? ये देखो, वन्य जीव। आप वन्य जीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हड्डी, सींग तथा पंख से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं ताकि वन्य जीवों के निवास को सुरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। प्रवासी पक्षी।
कुछ पक्षी पिंटेल, बतख, कर्ल्यू, फ्लेमिंगो, ऑस्प्रे, लिटिल स्टिंट प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश आते हैं। सबसे छोटी लिटिल स्टिंट, जिसका वजन 15 ग्राम होता है, आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आती है। ये क्वेश्चन कई बार यूपीएससी और ये जितने भी एग्ज़ाम होते हैं इनमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलो दोस्तों अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ, इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पवन भारत में वर्षा लाती है, यह इतनी महत्वपूर्ण क्यों? भारत में वर्षा लाने वाली पवन मानसूनी जलवायु है। यहाँ भारत में कृषि वर्षा पर आश्रित है, तो यह महत्वपूर्ण है। भारत के विभिन्न मौसमों के नाम बताइए। भारत में प्रमुख 4 मौसम, जैसे सर्दी में दिसंबर से फरवरी तक का मौसम ठंडा होता है, गर्मी मार्च से मई तक का मौसम गर्म, वर्षा जून से सितंबर तक का मौसम मानसून, शरद है अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का समय। थर्ड है, प्राकृतिक वनस्पति क्या है? जो पौधे मनुष्य की सहायता के बिना उगते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है, जैसे घास तथा झाड़ियाँ। सेकंड पार्ट है उसका फर्स्ट है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? हमने अभी देखा था मौसिनराम, शायद आपको भी यही लग रहा है। ठीक है, सेकंड है, जंगली बकरी तथा हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं? हमने अभी देखा था जंगली बकरी, हिम तेंदुए कहाँ देखा था? हिमालय क्षेत्र में। ठीक है, थर्ड है, दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती हैं? कहाँ बहती हैं? समुद्र से स्थल की ओर, तभी तो बारिश आने की संभावना बनेगी। थर्ड पार्ट का फर्स्ट है, गर्मी में दिन के समय शुष्क गर्म पवनें चलती है, जिन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? हमने देखा था लू कहा जाता है। सेकंड है, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में डैश के मौसम में बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है, तो कब होती है? लौटते मानसून से। ठीक है, थर्ड है, गुजरात के डैश 1 डैश का निवास है, किसका निवास है? गुजरात के गिरवन की बात है। 1 में एशियाई शेर, किसकी? एशियाई शेर। ठीक है, अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ, साथ में क्वेश्चन आंसर है। इसके एक भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और देख लेते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, इसके और कैपिटल भी देख लेते हैं, कौन से स्टेट की कौन सी कैपिटल है। आंध्र प्रदेश की है हैदराबाद, अरुणाचल की ईटानगर, असम की दिसपुर, बिहार की पटना, छत्तीसगढ़ की रायपुर, गोवा की पणजी, गुजरात की गांधीनगर, हरियाणा की चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश की शिमला, झारखंड की रांची, कर्नाटक की बेंगलुरु, केरल की तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश की भोपाल, महाराष्ट्र की मुंबई, मणिपुर की इम्फाल, मेघालय की शिलोंग, मिजोरम की आइजोल, नागालैंड की कोहिमा, उड़ीसा की भुवनेश्वर, पंजाब की चंडीगढ़, राजस्थान की जयपुर, सिक्किम की गंगटोक, तमिलनाडु की चेन्नई, तेलंगाना की हैदराबाद, उत्तराखंड की देहरादून, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, त्रिपुरा की अगरतला, पश्चिम बंगाल की कोलकाता, और यह है केंद्र शासित प्रदेश जिनकी कैपिटल है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़ की चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन द्वीप की दमन, लक्षद्वीप की कवरत्ती, पुडुचेरी की पुडुचेरी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर की श्रीनगर, लद्दाख की लेह। चलो दोस्तों अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ और अपन जल्द ही नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। थैंक यू।